अगर आपकी गर्दन के अंदर तकलीफ आती है या वो तकलीफ आपके बाजू के अंदर आना शुरू हो जाती है और जब स्पेशली आप लेटते हैं उस टाइम आपकी तकलीफ बढ़ना शुरू हो जाती है, या फिर जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप स्टीयरिंग पे हाथ रखने से आपका हाथ शल होना शुरू हो जाता है, बाइक चलाते हुए आपके बाजू के अंदर तकलीफ होना शुरू हो जाती है, तो माइट बी पॉसिबल ये आपके गर्दन के मोड़ों का मसला हो सकता है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं या सिम्टम्स अलामत ऐसी हैं कि जिसमें किसी भी मरीज को परेशान होने की जरूरत है या फिर उसको फौरी मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, और कौन सी अलामत ऐसी हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ खुद ब खुद जो है वो हील हो जाती हैं। सबसे पहले तो आपने ये चीज नोट करनी है कि आया आपके बाजू के अंदर बहुत तेजी के साथ रैपिडली वीकनेस तो नहीं आना शुरू हो गई। सेकंड सिम्टम आपने ये देखनी है कि आपका यूरिन के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल है, खुद ब खुद तो वो लीक आउट नहीं हो रहा, पास आउट नहीं हो रहा। दूसरा आपने देखना है कि आप जब चलते हैं तो आपका बैलेंस ठीक है। दूसरा आपने देखना है कि आपके दोनों हाथों की जो मूवमेंट्स होती हैं वो बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए, उनको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। अगर वो पूरी तरह से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट आपके दोनों हाथ नहीं कर रहे भी एक आपके अलार्मिंग साइन हो सकता है। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई सिम्टम्स इस तरह की आ रही हैं कि आपकी तकलीफ बढ़ जाती है गर्दन में या बाजू के अंदर आती है, आपका हाथ सुन्न हो रहा है, आपकी ग्रिप थोड़ी कंप्रोमाइज होती है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपका प्रोग्रेस कर रहा है, इस सूरत के अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये दो वजूहात की वजह से होता है। एक तो आपका डिस्क हर्निएशन, मोरों के दरमियान जो डिस्क होती है वो दबाव डालती है, उस वजह से हो सकती है। दूसरी रीजन ये होती है कि एज रिलेटेड चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके आर्थराइटिक चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, कोई मोरों की चोंच निकलना शुरू हो जाती है, ऑस्टियोफाइट्स बनना शुरू हो जाती है, या फिर वहां पे डीजेनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि मोहरे की जो साख्त होती है, उसकी जो हैयत होती है वो तब्दील होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनको तकलीफ आना शुरू हो जाती है। अब इसके अंदर सबसे पहले देखना होता है कि इसको असेस कैसे किया जाए। इसको असेस करने के लिए सबसे पहले आपने अपने खुद से फिजिकल असेस करना है, तो आप घर बैठे भी इसको असेस किसी हद तक कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं स्पर्लिंग टेस्ट। ये आप परफॉर्म करके इसको कुछ सेकंड्स तक होल्ड करेंगे, अगर तो आपके बाजू के अंदर वो सिम्टम्स अलामत बढ़ना शुरू हो गई, इट मींस कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है, आपको कहीं ना कहीं नस के ऊपर दबाव आ रहा है। अब दूसरी को आइडेंटिफाई करने के लिए आप एक्सरे भी करवा सकते हैं, देन एमआरआई की तरफ भी जा सकते हैं, या ईएमजी भी आप करवा सकते हैं। तीसरी बात और लास्ट, इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके पास क्या क्या मौजूद है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं। या तो आपने सबसे पहले इसको रेस्ट पे लेके जाना है, कुछ मेडिकेशन आपने कोशिश करना है, कोई मसल रिलैक्सेंट, नर्व रिलैक्सेंट, जो भी आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है उसको फॉलो करें। देन आप थेरेपी की तरफ आए। मोस्ट ऑफ द केसेस 95% केसेस के अंदर ये थेरेपी से हल हो जाता है। इन दैट केस अगर वो थेरेपी से हल नहीं होता तो इंटरवेंशंस की तरफ आते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ एपिड्यूरल स्टेरॉइडल इंजेक्शन होते हैं जो कि स्पाइन के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, जो कि आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। जैसे जैसे आपकी इन्फ्लेमेशन कम होती है आप बेहतरी की तरफ आते हैं। लेकिन चंद एक केसेस ऐसे होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 और 2% केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें कि आपको सर्जिकल प्रोसीजर की भी जरूरत पड़ सकती है। थैंक यू।